चलिए इस वाले शॉर्ट्स को देखो, कह रहा है इन द फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB अ स्ट्रेट लाइन, और ये फिगर दे रखा है आपके सामने। अब देखो आपका जो चैप्टर है ना उसमें एक एक्सियोम होता है, वो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। ये तो शॉर्ट है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो वीडियो देख लेना। यहाँ पर मैं आसान भाषा में क्विकली समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो एक्सियोम, वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर मान लो ये कोई लाइन है ना, और इसके ऊपर मैं ऐसे कोई एक और लाइन खींचूं, तो अब ये वाला एंगल मान लो मैं इसका नाम दे दूं एंगल 1, ये वाला एंगल मान लो इसका नाम दे दूं एंगल 2। तो अगर इन दोनों एंगलों यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है, समझना कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन काटती है, जैसे ग्रीन वाली लाइन काटी है, और वो जो दो एडजेसेंट एंगल बनाती है, ये पास पास वाले एंगल को मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? एडजेसेंट एंगल। तो थ्योरम आपकी ये कहती है, या एक्सियम आपका ये कहता है कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बने और उसके जो एडजेसेंट एंगल है, जैसे ये 1 और 2 है, इनका सम अगर 180 डिग्री हो जाता है, ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम अगर 180 डिग्री हो जाता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन है। समझ गए? तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक लाइन दे रखी है इसने AOB, और ऊपर एक और लाइन है ये वाली, ये C लाइन, और इसके ऊपर ये दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। कौन से दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं? तो 3x प्लस 5 डिग्री, और एक दूसरा एंगल कौन सा है? 2x माइनस 25 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। तो ये कह रहा है x की कौन सी वैल्यू होगी जिसको हम इसमें पुट करें कि ये पूरी जो लाइन है AOB स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो आपको पता है ये AOB लाइन स्ट्रेट लाइन तब होती है जब ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों एंगलों का सम अगर 180 डिग्री होगा तो हम ये बोल देंगे ये जो AOB लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। तो बस हमको क्या करना होगा, हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री हो जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, आप इन दोनों को पहले ऐड करो, तो 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 25, इसको बराबर कर दो 180 डिग्री के। जो भी इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी यानी कि वो 180 डिग्री बच जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये 3x प्लस 2x नॉर्मल मैथमेटिक्स चल रही है, 5x माइनस 25 और प्लस 5 यानी माइनस 20 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से 5x की वैल्यू क्या होगी, 20 उधर जाके 180 में प्लस हो जाएगा तो हो गया 200। तो x की वैल्यू हो गई 200/5 यानी कि 40। तो x की वैल्यू इसमें मैं 40 डालूं तब इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर तो x की वैल्यू पूछी थी, तो इसका आंसर हो गया 40।